नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे झांसी में युवाओं के साथ नौकरी के नाम पर की गई धोखाधड़ी। साथ ही बताएंगे कैसे बदायूं में बिलसी नगर पालिका में लंबे समय से ईओ का पद रिक्त है और बताएंगे कैसे कैमूर में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई आहूत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर झांसी से है, जहां आधा दर्जन से ज्यादा युवक एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वो सभी ठगी का शिकार हुए हैं। उन्होंने बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है और नौकरी का झांसा देकर उन लोगों को फंसाया गया है। संतोष कुमार के नाम के व्यक्ति जो कि हंसारी में रहता है, वो और उसकी बहन जो कि गवर्नमेंट टीचर है, उन दोनों ने मिलकर सभी के साथ साजिश की है। पहले तो सभी को बुलाकर बताया कि भाई बहन के पास रेलवे के कोच फैक्ट्री में नौकरी लगवाने का कॉन्ट्रैक्ट है और वहां नौकरी लगवाते हैं। इस पर दोनों ने कुछ फर्जी प्रूफ दिखाकर सभी को अपने जाल में फंसा लिया और 50,000 रुपए प्रत्येक युवक से ले लिए। कई दिन निकल जाने के बाद जब युवकों को नौकरी नहीं मिली तो सभी ने एक दूसरे से संपर्क कर एसएसपी कार्यालय आकर एसपी सिटी ज्ञानेंद्र कुमार को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्यों आया जब एसएसपी? जी, हमारा आने का पर्पस यही था कि जो हमसे हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, जो मतलब नौकरी का झांसा देकर हम लोगों को फंसाया गया। एक संतोष कुमार का नाम के व्यक्ति हंसारी में रहता है, जो कि उसकी बहन जो है वो गवर्नमेंट टीचर है। तो उन दोनों ने मिलकर ये साजिश की है कि उन्होंने सबसे पहले तो सारे लोगों को बुला के एक बताया कि हमारे पास जो रेलवे में कोच फैक्ट्री में वैकेंसी निकली है, तो वो क्या है, आपकी वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो हम लगवाते हैं। तो उन्होंने ऐसा कुछ बता के और कुछ एक दो प्रूफ भी बताया कि हम ऐसा काम करवाते हैं। तो उन्होंने हम सारे लोगों से ये सारी चीज़ें लेकर और एक एक छोटा अमाउंट उन्होंने हमसे वसूल किया। उन्होंने बोला कि आधे पैसे आपको अभी देना पड़ेंगे, आधे आपकी जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइनिंग के बाद आपको आधे पैसे आपको, जैसे आपको किस्तों में पे करना है तो आप किस्तों में पे करिए, या फिर आपको इकट्ठे देना तो आप इकट्ठे भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने उनकी बात पे एग्री करके उनको आधे आधे पैसे सारे लोगों ने दे दिए। तो अमाउंट लगभग हम लोगों ने 50,000 रुपये दिए था और उसमें पर व्यक्ति के हिसाब से 50,000 रुपये दिया था। अब इसमें हम लोग करीब 10-15 लोग अभी जो हम लोग शामिल हैं, तो सारे लोग 10-15 लोग इकट्ठे होकर आए इसी आश्वासन से कि हमारी सुनवाई हो और हमारा पैसा हमको वापस मिले। संपर्क किया आप लोगों ने? संपर्क करने की 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारा ये प्रोसेस था 1 साल हो चुका है ऑलरेडी, इस प्रोसेस को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। 1 महीने पहले हम लोगों ने फ़ोन किया था, तो जब से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। कौन है और आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? मुलाकात एक दोस्त के थ्रू हुई थी, वो हंसारी में रहता है। क्या करते हैं ये, कैसे मुलाकात हुई? ये इनकी मुलाकात हमसे ऐसी हुई थी, एक दोस्त था, मिलने वाले थे, तो उन्होंने बताया कि ये काम करवाते हैं, शुरू से ये काम करवाते हैं, टीचिंग लाइन में है, पढ़ाते भी हैं वो, और उनकी बहन है वो गवर्नमेंट टीचर हैं और उनका खुद का कंप्यूटर का क्लासेस भी चलता है हंसारी में। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के पैसे वापस दिलाए जाएं। आज आप कहाँ पर आए हो? एसएसपी ऑफिस आए हैं। एसएसपी ऑफिस में आकर हम लोग चाहते हैं कि एसएसपी साहब हमारी सुनवाई करें, हम लोगों के सारे पैसे वापस दिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर बदायूं की बिलसी से, जहां बिलसी नगर पालिका में लंबे समय से ईओ का पद रिक्त है। ईओ न होने के कारण बिलसी के विकास कार्य रुके हुए हैं। साथ ही साथ चेयरमैन सभासदों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। शीघ्रता से ईओ की नियुक्ति किए जाने की मांग की जा रही है। बिलसी नगर पालिका परिषद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो कैमूर जिले के बहुउद्देशीय भवन भभुआ में अनुमंडल पदाधिकारी साकेत कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक आहूति की गई, जिसमें जिले के कई समाजसेवी, बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता शिरकत करने पहुंचे, जिसमें समिति के सदस्यों ने अपना विचार प्रस्तुत किया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से पीएचडी विभाग द्वारा नगर क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर शुद्ध पेयजल टैंकर की व्यवस्था और नगर पालिका द्वारा साफ सफाई, यातायात समुचित प्रबंधन के साथ भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती, मजिस्ट्रेट की देखरेख में सुनिश्चित करने का संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अश्लील गानों के साथ डीजे बजवाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही सोशल मीडिया पर द्वेषपूर्ण अश्लील वीडियो और मादक द्रव्यों के सेवन पर निगरानी रखने के लिए मुहर्रम समिति को लाइसेंस के साथ आयोजन करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। मौके पर नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी, थानाध्यक्ष रामानंद मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी, नगर परिषद कार्यपालक अभियंता समेत कई सदस्य शिरकत करने पहुंचे। बताइए, शांति समिति का बैठक हुआ है, नगर परिषद द्वारा क्या क्या व्यवस्था है और इसमें लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से यही अपील मैं करना चाहता हूं कि ये मुहर्रम का त्यौहार भाईचारे की दृष्टि से लोग मनाएं
और नगर परिषद के तरफ से जितना कार्य होता था सब कार्य कराएंगे। शहर की साफ़ सफाई व्यवस्था कराएंगे। फिर आपको छौनी मोहल्ला में जो लाइट की व्यवस्था हम लोग करते थे उसको भी हम सही ढंग से वो सब कराएंगे। और यही अपील जनता से करना चाहता हूँ कि भाईचारे की दृष्टि से इस पर्व त्यौहार को मनाएं, खुशी खुशी मनाएं। सर, शांति समिति की बैठक हो रही है, क्या सुरक्षा व्यवस्था? इस सुरक्षा व्यवस्था के लिए हम लोग सभी जगह जहाँ से ताजिया निकलेगी वहाँ पर हम लोग फोर्स मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की है। टोटल 92 पॉइंट अनुमंडल में है जहाँ पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट दोनों की व्यवस्था की है। तो फिर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितने जगहों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी? 92 जगहों पर मजिस्ट्रेट और फोर्स दोनों की तैनात है। सर, लोगों से क्या अपील रहेगा? लोगों से अपील है कि मुहर्रम आपका शांति का पर्व है, शांति का संदेश देता है, कुर्बानी का संदेश देता है। तो लोगों से अपील है कि प्रशासन का सहयोग करते हुए शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाएं। कहीं कोई समस्या हुआ, कहीं की किसी प्रकार कोई स्थिति आती है तुरंत प्रशासन को संपर्क करें ताकि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करते हुए चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कानपुर से, जहां कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सरकार से एक अनोखी मांग की है। मेयर ने कहा कि सरकार बनाए ऐसे नियम कि ना मुस्लिम हिंदू का मकान खरीद सके और ना हिंदू मुस्लिम का मकान खरीद सके। मेयर बोली, एक दूसरे का नहीं खरीद सकेंगे मकान तो शायद बनी रहेगी एकता और मानसिकता। मंदिरों पर कब्जे की शिकायतों से परेशान होकर मेयर ने सरकार से ये मांग की है। बता दें कि मुंशीपुरवा में मंदिर पर कब्जे और विवाद को सूचना पर मेयर प्रमिला पांडे पहुंची थी। मेयर प्रमिला पांडे ने शहर में अब तक 125 कब्जा किए गए मंदिरों को मुक्त किया है। मुस्लिमों से कोई समस्या नहीं है, ऐसा मेयर का कहना है। बारात शाला में पार्क में बने अवैध 2 मंजिला मकान की जांच के लिए मेयर ने आदेश दे दिए हैं। नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि अवैध होने पर हटाने के आदेश को पारित किया जाए। कल एक बुजुर्ग आदमी हमारे पास ऑफिस में गया और उसने बताया कि हमारा एक मंदिर है और एक कुआं है और मुंशीपुरवा में कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर लिया है। तो हमने कहा था मैं सुबह आऊँगी, तो मैं आ गई। वो जो कुआं है, कुआं पर तो उन्होंने चारों तरफ से घर बना के कचरा डाल दिया। और जो मंदिर है, मंदिर में एक किसी का घर है, उन्होंने उधर खिड़की भी खोल लिया तो गेट भी खोल लिया। ये नीयत खराब है, ठीक है। अगर अभी देखिए पिछली बार हमने 125 मंदिर अपने अभी ढूंढा, तो जो इन लोगों की मानसिकता है उससे मैं बहुत परेशान हूँ। हमें मुस्लिम से कोई इतराज नहीं है। अब मेरे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका, ये मेरे साथ हैं, लेकिन जो इनकी मानसिकता जहाँ मंदिर है वहाँ है वो भाई हमारा मंदिर है। अब आप लोगों ने इतना तो वो किया, लोग हिंदू चले गए, तो आप उस मंदिर को मत टच कीजिए। मंदिर हमारा है, वहाँ पड़ा रहेगा, जिस स्थिति में उस स्थिति में बना रहेगा। अब आप वहाँ दरवाजा खोलोगे, आप वहाँ खिड़की खोलोगे, आप वहाँ बाथरूम करोगे, आप वहाँ टट्टी करोगे, तो यह गलत बात है। अब जैसे आज मैं आई, मैं उस बंदे को बधाई देना चाहती हूँ जिसने बुलाया, पार्षद जी ने हमको बताया। अब आप देखिए ये मेरा पार्क है, ये मेरा बारात शाला है। अब इसमें 2 मंजिला मकान बन गया। अब आप देख लीजिए 2 मंजिला मकान बन के तैयार है। अब आप बताइए क्या दर्शाता है, क्या दर्शा। एक तो आज मैं एक अपने सरकार से भी मांग करूंगी कि जो भी हिंदू अपना मकान कोई मुस्लिम न खरीद पाए, कोई मुस्लिम का मकान कोई हिंदू न खरीद पाए। इससे ये होगा कि दोनों साथ में रहेंगे तो मानसिकता बनी रहेगी। हिंदू भाग जाता है तब उनका मकान मुस्लिम न खरीद पाए। क्या कार्रवाई इस पर का ये तो हमने कहा कि उसने हमसे बताया कि मेरा असेसमेंट है और मैं इसका टैक्स देती हूँ, लेकिन उसके आदमी को मैंने नगर निगम बुलाया है। हमने अपने अधिकारियों को कहा है कि इसको अगर अवैध है तो इसको गिराने का तुरंत कार्रवाई करें। मैं साथ में खड़ी रहूंगी। मंदिर के लिए कूड़ा हटवा रहे हैं, जिसका मंदिर है वो करें, हमारी बाउंड्री बनवा दीजिए, बस वो अपना बाउंड्री बना ले, काम खत्म। एक वहाँ मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा था हम गेट बंद करा देंगे, हम खिड़की बंद करा देंगे, हम छज्जा तोड़वा देंगे। वो करा दें, हम अपना गेट बना ले, क्या मतलब है। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर जनपद भ्रमण के दौरान अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने वृक्षारोपण महाअभियान के संबंध में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अनीता सिंह ने जनपद के सभी विभागों को वृक्षारोपण का 100% लक्ष्य पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कैंट क्षेत्र सेना भूमि ब्लॉक भावलखेड़ा और राय खुर्द ग्राम समाज ब्लॉक ददरौल वृक्षारोपण कर सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी आर के गौतम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।